झारखंड पुलिस के कथित एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद टीआई सहित 6 पुलिस कर्मी हुए निलंबित। मल्लारगढ़ थाना कुछ समय पहले अपने कार्य को लेकर देश भर में 10वें नंबर पर आया था। मल्लारगढ़ थाना पुलिस द्वारा कथित एनडीपीएस एक्ट प्रकरण में लगातार विवाद बढ़ने के बाद मंदसौर एसपी की कोर्ट में हुई पेशी के उपरांत जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने मल्लारगढ़ थाने के टीआई, 2 एसआई और 3 आरक्षकों को निलंबित कर दिया है। यह मामला काफी हाई प्रोफाइल हो गया है और इसकी सुर्खियां पूरे देश और प्रदेश में हो रही है। हालांकि कोर्ट ने इस केस को फर्जी घोषित नहीं किया है, फिर भी मामला संदिग्ध पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई। कार्यवाही के बाद पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। निलंबित अधिकारियों में थाना प्रभारी राजेंद्र पवार, एसआई संजय प्रताप सिंह, एक और एसआई साजिद मंसूरी और 3 आरक्षक नरेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह और दिलीप जाट हैं। यह मामला एक स्कूली बच्चे पर एनडीपीएस एक्ट के प्रकरण को कायम किए जाने के बाद लगातार सुर्खियों में आया है। 29 अगस्त 2025 को मल्लारगढ़ पुलिस ने 18 वर्षीय छात्र सोहन पुत्र बालाराम जोधपुर निवासी राजस्थान को 2700 किलो अफीम के साथ पकड़ने का दावा किया था। अगले ही दिन 30 अगस्त को उसे मंदसौर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। पीड़ित के परिजनों ने एडवोकेट हिमांशु ठाकुर से संपर्क किया और बताया कि उनका बेटा निर्दोष है। सोहन ने इसी वर्ष 12वीं फर्स्ट डिवीजन में परीक्षा उत्तीर्ण की थी और पीएससी की तैयारी कर रहा था। इसके बाद हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। परिजनों ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि जिस बस से सोहन यात्रा कर रहा था उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे। ट्रेवल कंपनी प्रारंभ में फुटेज देने में हिचकिचाई, लेकिन लगातार प्रयासों के बाद फुटेज परिजनों को मिल गए और फुटेज में साफ दिखा कि कुछ पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में बस को बीच रास्ते में रोकते हैं। बस में चढ़कर सफेद शर्ट पहने छात्र सोहन को जबरन नीचे उतारते हैं और उसे अपनी जीप में बिठाकर ले जाते हैं। तो वास्तव में यह पूरा मामला बड़ा ही सनसनीखेज तरीके से सामने आया है। और एक और जहां मल्लारगढ़ थाने को हाल ही में पूरे देश में टॉप 10 थानों में उपलब्धि प्राप्त हुई, लेकिन जल्द ही यह खुशी का रंग उतर गया और एक बदनामी का दाग मल्लारगढ़ थाने पर चस्पा हो गया है कि पुलिस किस तरह से एनडीपीएस एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में निर्दोष लोगों को फंसा देती है। तो जिला पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने हाईकोर्ट में पेश होकर मल्लारगढ़ थाने की त्रुटि को स्वीकार किया है और उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है और उसके बाद ताबड़तोड़ सस्पेंशन की यह कार्यवाही उनके द्वारा की गई। इस बारे में पीड़ित पक्ष के वकील ने क्या कहा, हम सुनते हैं। 5 तारीख को दिनांक 5/12/2025 को जो सोहनलाल नाम के व्यक्ति को माननीय न्यायालय जमानत दी थी और ये माना था कि बस में उसे अवैध तरीके से किडनैप करके ले जाया गया और शाम को 5 बजे उस पर अवैध मादक पदार्थ 2 किलो 700 ग्राम अफीम जब्ती का केस बनाया गया था। वो होनहार बच्चा है, 12वीं क्लास फर्स्ट डिवीजन पास हुआ है। इस पर आज सुनवाई करने उपरांत आज 9 तारीख को माननीय न्यायालय ने एसपी महोदय को उपस्थित होने के आदेश दिए थे, जिस पर से एसपी महोदय आज न्यायालय में उपस्थित हुए सुबह और उन्होंने इस चीज को स्वीकारा है कि पुलिस मल्लारगढ़ के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वो अवैधानिक है, एज पर द लॉ नहीं है, एज पर द रेगुलेशन नहीं है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय के द्वारा ये पूछा गया कि आपके जो अनुसंधान अधिकारी हैं संजय प्रताप सिंह, उनके द्वारा न्यायालय को अवगत कराया गया था कि बस में चढ़ने वाले व्यक्तियों को वो नहीं जानते, वो पुलिस वाले नहीं है। जिस पर एसपी महोदय ने एडमिट किया है कि वो बस में चढ़ने वाले व्यक्ति पुलिस वाले ही थे और मल्लारगढ़ पुलिस के ही कांस्टेबल्स थे। जिस पर से एसपी महोदय के द्वारा इनिशियली एक्शन लेते हुए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं। करीब 6 लोगों को सस्पेंड किए जाने की सूचना माननीय न्यायालय को एसपी महोदय ने दी है। आगे माननीय न्यायालय ने उपरोक्त प्रकरण पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। न्यायालय के समक्ष एक लिस्ट प्रस्तुत की है एसपी महोदय ने। उस पर कहा है कि 6 लोग जो बस में चढ़ रहे हैं और जो प्रकरण बना रहे हैं उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई शुरू हो गई है, उन्हें सस्पेंड किया जा चुका है। ये एसपी महोदय ने एडमिट किया था। अब उन्होंने डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो भी चल रही है उससे
एक लिखित पत्र में माननीय न्यायालय को अवगत कराया गया था, जिस पर से माननीय न्यायालय ने अपना आदेश अभी सुरक्षित रखा। अगली सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है, लेकिन आज जो हुआ वो प्रकरण का फाइनल आदेश ही हुआ है और माननीय न्यायालय के आदेश के इंतजार में कि इसमें माननीय न्यायालय अब क्या आदेश करते हैं।